हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 5 मार्च और आज के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस एप्लीकेशन ने हाल ही में महिलाओं के लिए गार्जियन सेफ्टी एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रू कॉलर। तो हाल ही में ट्रू कॉलर के द्वारा महिलाओं की सेफ्टी के लिए गार्जियन सेफ्टी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो कॉलर आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेशन ट्रू कॉलर ने महिलाओं की सेफ्टी के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कि महिलाओं को हर समय या विशिष्ट समय पर परिवार या दोस्तों के साथ अपना स्थान साझा करने और आपातकाल की स्थिति में उन्हें सचेत करने में मदद करेगी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च एप्लीकेशन की। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1090 लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही भारत सरकार के द्वारा लॉन्च कुछ एप्लीकेशन है जो महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें पहला है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, जिसके द्वारा महिलाएं बटन दबाकर तुरंत मदद ले सकेंगी। सेकेंड है बी सेफ, जिसमें एक टच से इस नंबरों पर सुरक्षा संबंधी मैसेज जाने लगते हैं और कॉल भी जाने लगती है। अगला है हिम्मत प्लस एप्लीकेशन। यह एप्लीकेशन महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा संचालित किया गया है। और अगला है चिल्ला एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन को ऑन करने और जोर से चिल्लाने पर एप्लीकेशन खुद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में सेव नंबर पर अलर्ट और संदेश भेजना शुरू कर देती है। अगला है हाल ही में वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत किस फेलोशिप को लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वच्छता सारथी। तो हाल ही में वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत स्वच्छता सारथी फेलोशिप को लॉन्च किया गया है और इस फेलोशिप को छात्रों, स्वयं सहायता समूहों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं, स्वच्छता कर्मचारियों और नगर पालिका श्रमिकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से लॉन्च की गई थी, जो कि वैज्ञानिक और अस्थायी तरीकों से अपशिष्ट प्रबंधन के चुनौतियों से निपटने में लगे हुए हैं। और इस फेलोशिप कार्यक्रम के तहत सरकार 3 श्रेणियों के तहत पुरस्कार प्रदान करेगी, जिसमें पहला है श्रेणी ए, जिसमें 9वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्रों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन समुदाय के काम में संलग्न हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। सेकेंड है श्रेणी बी। यह श्रेणी यूजी, पीजी और अनुसंधान छात्रों के लिए खुली है जो कि अपशिष्ट प्रबंधन सामुदायिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। अगला है श्रेणी सी, जिसमें फेलोशिप की यह श्रेणी उन नागरिकों के लिए खुली है जो कि समुदाय में काम कर रहे हैं और स्वयं सहायता समूहों, नगर पालिका श्रमिकों या स्वच्छता कर्मचारियों के माध्यम से अपनी नौकरी की आवश्यकताओं से परे इस काम में लगे हुए हैं। और इस क्वेश्चन में बात हो रही है वेस्ट टू वेल्थ मिशन की, जो कि कचरे को रिसाइकिल करने, ऊर्जा उत्पन्न करने, कचरे का उपचार करने के लिए प्रौद्योगिकियों की पहचान, विकास और तैनाती के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी विश्व आर्थिक मंच की रेशियल जस्टिस इन बिजनेस पहल में शामिल हुई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विप्रो। तो विप्रो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की रेशियल जस्टिस इन बिजनेस पहल में शामिल हुई है। तो पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस इनिशिएटिव, यह पहल कार्यस्थल पर विभिन्न नस्लीय पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के लिए एक समावेशन, विविधता, न्याय और समानता की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करेगी। और इस पहल का उद्देश्य कंपनियों के लिए प्रणालीगत स्तर पर नस्लवाद का सामना करने, व्यापार में नस्लीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक वैश्विक मानकों को निर्धारित करना है। तो इस पहल में शामिल हुई है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी विप्रो,
जो कि एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी, कंसल्टेंसी सर्विसेज और बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज प्रदान करती है। स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 में। मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका और इसके सीईओ हैं थियरी डेला पोर्ट। और विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है, स्थापना हुई थी 1971 में। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड और इसका सीईओ हैं क्लॉस एम श्वाब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8वां। तो हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी का 8वां स्थान है और इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं टेस्ला के चेयरमैन एलन मस्क, जिनकी नेटवर्थ 197 बिलियन है। दूसरे स्थान पर हैं अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस, जिनकी नेटवर्थ 189 है। और तीसरे स्थान पर है बर्नार्ड अर्नोल्ड, जिनकी नेटवर्थ 114 बिलियन डॉलर है। और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं और उनकी नेटवर्थ 83 अरब डॉलर यानी कि 6.09 लाख करोड़ रुपए है। और इंस्टाकार्ट के अपूर्व मेहता और जीरोधा के निखिल कामत, जिनकी उम्र 34 वर्ष है, वे 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ सबसे कम उम्र के भारतीय अरबपति बन गए हैं। और इसके साथ ही एशिया में झोंग सांसान, जो कि नोंगफू स्प्रिंग चीनी बॉटल वाटर मेकर के संस्थापक हैं, 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और उनके बाद मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर हैं और इसी के साथ झोंग सांसान पहली बार 7वीं रैंक के साथ हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में प्रवेश किया है। तो हुरून रिपोर्ट, जिसके अध्यक्ष और मुख्य शोधकर्ता हैं रूपर्ट हुएर्फ, मुख्यालय संघाई, चीन। और हुरून इंडिया, जिसके एमडी और मुख्य शोधकर्ता हैं अनस रहमान और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, देश के दूसरे जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। तो बिहार के बीरपुर में देश का दूसरा जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है। और पहला जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र पुणे में स्थित है, जबकि दूसरे जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन बिहार में किया जा रहा है। तो बिहार, जिसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में, राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान, इसका हाई कोर्ट है पटना और मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। और देश का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र पटना में बनाया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल पटना का पीएमसीएच अस्पताल बनेगा। और यहाँ का एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। और इसके साथ ही देश में ई भंडारण प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। और जलवायु परिवर्तन पर बने दुनिया के पहले पॉडकास्ट धरती मैया को भोजपुरी भाषा में पटना से लॉन्च किया गया है। और देश का सबसे बड़ा संगीतमय फव्वारा पटना में बनाया जाएगा। और भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति को मई 2021 में बिहार के बोध गया में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक किस भारतवंशी को हाल ही में बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माजू वर्गीज। तो हाल ही में माजू वर्गीज व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस यानी कि WHMO, जो कि व्हाइट हाउस में एक कार्यालय है और जो व्हाइट हाउस के कामकाज के लिए सैन्य मदद मुहैया कराता है, जैसे कि खाद्य सेवा, राष्ट्रपति के लिए परिवहन, चिकित्सा एवं सत्कार सेवा। तो व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस के निदेशक
अमेरिका के राष्ट्रपति की दुनिया भर में यात्रा के दौरान एयरफोर्स वन यानी कि राष्ट्रपति का आधिकारिक विमान में सभी सैन्य परिचालन की देखरेख करता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है व्हाइट हाउस की। तो हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकी शबरीना सिंह अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के लिए व्हाइट हाउस में डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी बनी है। अगला क्वेश्चन है SBI इंटरनेशनल एक्सेस नाम का फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी SBI म्यूचुअल फंड। तो SBI म्यूचुअल फंड के द्वारा SBI इंटरनेशनल एक्सेस फंड लॉन्च किया गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड ने 1 मार्च 2021 को अपनी पहली विदेशी पेशकश शुरू की है और SBI इंटरनेशनल एक्सेस नाम के इस फंड को US एक्टिविटी FOF म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने वाली फंड स्कीम का एक ओपन एंडेड फंड है जो कि अमेरिकी बाजारों में निवेश करता है। और इस योजना की मुख्य विशेषताएं हैं यानी कि यह पोर्टफोलियो में अंतर्राष्ट्रीय विविधीकरण प्रदान करता है और निवेशकों को भारतीय बाजार में उपलब्ध थीमों में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है। निम्न सहसंबंध। तो यह फंड भारतीय बाजार में कम सहसंबंध वाले बाजारों में निवेश करके समग्र जोखिम को कम करने में भी सहायक है। अगला है मुद्रा मूल्यह्रास। तो यह फंड निवेशकों को अंतर्निहित निधि की मुद्रा के खिलाफ भारतीय मुद्रा में किसी भी मूल्यह्रास से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है और इस योजना में रुचि रखने वाले ग्राहकों को पहली बार कम से कम 5,000 रुपये तक का निवेश करना होगा और इसके अतिरिक्त खरीद के लिए न्यूनतम आवेदन राशि 1,000 रुपये होंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है SBI की, जिसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खरा। मुख्यालय है मुंबई। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में और SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO हैं विनय टोन्स। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे को हाल ही में कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 मार्च। तो हाल ही में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पुलिसकर्मियों, अर्धसैन्य बलों, कमांडो, गार्ड और सेना के अधिकारियों तथा सुरक्षा में शामिल अन्य व्यक्तियों सहित सभी सुरक्षा बलों के प्रति आभार व्यक्त करना है जो कि देश की जनता की शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अपना जीवन बलिदान करते हैं। तो भारत सरकार के तहत श्रम मंत्रालय के द्वारा 1966 में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी और पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 1972 में आयोजित किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जिसकी स्थापना हुई थी 19 नवंबर 1998 में, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और इसके साथ ही 4 मार्च को चाबहार दिवस भी मनाया जाता है और 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस और विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटका। तो हाल ही में कर्नाटका के द्वारा देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है और इस पॉलिसी का उद्देश्य कर्नाटक को स्किल्ड नॉलेज कैपिटल बनाना है और इसका योगदान बढ़ाना तथा अधिक बौद्धिक संपदा विकसित करना है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए राज्य में इस नई पॉलिसी की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से सभी मौजूदा सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है तथा वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बाजार में लाकर इंजीनियरिंग प्रतिभाओं और अवसरों के बीच व्याप्त अंतराल को समाप्त किया जा सकता है। तो इस पॉलिसी को कर्नाटक के द्वारा शुरू की गई है जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और सबसे बड़ा शहर है
बेंगलुरु, जिसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और कर्नाटक के सिरसी सुपारी को जीआई टैग मिला है। और इसके साथ ही देश का पहला रेल म्यूजियम कर्नाटक में स्थापित किया गया है। और पहला सैंडलवुड संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में खोला गया है। और देश का पहला फूल संस्करण केंद्र भी कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एमसी मैरी कॉम। तो हाल ही में एमसी मैरी कॉम चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति की अध्यक्ष बनी है। तो एमसी मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है। और इस पैनल की स्थापना विश्व संस्था के द्वारा 2020 में की गई थी। तो AIBA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 29 नवंबर 1946 में। इसके प्रेसिडेंट हैं उमर नजरोविचा क्रेमलेव और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।